महाराज जी, जैसे क्रोध पर नियंत्रण करना है, ये तो आपने बताया कि कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति ने क्रोध करके कुछ अपशब्द बोल दिए, अब जिसने अपशब्द सुने हैं वो क्या प्रतिक्रिया करे, वो बहुत बढ़िया। क्षमा कैसे करे उस व्यक्ति को? क्षमाशील तो सबको होना ही चाहिए। हमको भगवान ने इंसान बनाया है और गलती सबसे होती है, और ये विवेक भी दिया है, शिक्षा भी भगवान ने हमको ऐसी दी है, तो हमको एक दूसरे को क्षमा तो करना ही चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। कभी कभी उन गलत शब्दों का बड़ा असर हो जाता है। एक उदाहरण बताऊं आपको जी। एक महापुरुष, उनके पास में एक व्यक्ति आया और बड़ा गुस्से में एकदम भरा हुआ था। महाराज, ये सारे गांव के लोग बड़े नालायक हैं, मुझे गालियां देते हैं और मैं छोड़ूंगा नहीं, और मैं ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा, और वो बहुत सारी बातें उन्होंने कही। महाराज जी ने बहुत धैर्य से उसकी बात सुनी। महाराज जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं इतनी बात कह रहा हूं, लोग मुझे गालियां देते हैं और गालियां देते हैं तो मुझको गुस्सा आता है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। महाराज जी ने कहा, भैया इतना गुस्सा मत करो, किसी ने अपशब्द कहे तो उनके अपशब्दों में कोई सत्यता नहीं है, अपने विवेक का प्रयोग करो। यदि उनके शब्दों में सत्यता होती तो वो काम दिखाई देता। उन्होंने तुमको माँ की गाली दी, बहन की गाली दी। बहन और माँ अपनी जगह बिल्कुल सुरक्षित हैं, चाहो तो घर जा करके देखा हो, उसकी हिम्मत ही नहीं है जो वो बोल रहा है वो कुछ कर पाए, ऐसा अहित कर पाए। लेकिन उस समय गुस्सा करने की जगह उसके ऊपर हंसना चाहिए कि देखो कैसा बकवादी व्यक्ति है, केवल बकवास यहाँ कर रहा है, खड़े होकर के शब्दों को बोल रहा है, मुझको विचलित कर रहा है और कुछ कर भी नहीं सकता। वो माँ बहन हमारी जगह बिल्कुल सुरक्षित हैं। ऐसा विवेक रखने वाला व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, क्रोध के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकता है। कभी भी आपने देखा होगा कि हम लोग जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो कोई हमको गाली देता, हम लोग मम्मी पापा को बोलते थे, देखो उसने ऐसा किया, तो मम्मी पापा हमसे कहते थे, अरे कोई गाली छिपक थोड़ी नहीं गई तेरे ऊपर, कोई बात नहीं। फिर हमको हमारे दादाजी समझाते थे, देखो किसी ने हमको कोई वस्तु दी और हमने उसको नहीं लिया तो वो किसके पास रही? देने वाले के पास। यदि तुमने प्रतिक्रिया कर दी तो इसका मतलब तुमने उसकी वस्तु ले ली, और तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो उसकी गाली उसी के पास। तुमको एकदम ठीक रहना है। ऐसी छोटे छोटे संदेश, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटनाएं हमको बताई जाती थी, तो हमको बचपन से ऐसी शिक्षा मिली। तो हम लोग, कभी कोई हमको गाली भी देता है तो हमको खुशी होती है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 2-4 लोग ऐसे हैं जो नज़र का टीका हमको लगा रहे हैं, तो 2-4 लोग गालियां दे दें, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ऐसा अपने अंदर सामर्थ्य रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी रख सकते हैं। अज्ञान से थोड़ा दूर होइए, ज्ञानवान बनिए, तो ये सामर्थ्य आपके अंदर भी आ जाएगी।